लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ऐसी ही कोशिश ग्राम्य विकास विभाग चमोली की। ये कोशिश है भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने की। उत्तराखंड का सीमांत जनपद चमोली अपने आप में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के साथ खूबसूरत पर्यटक स्थल भी सहेजे हुए है। जहां एक और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक चमोली का रुख करते हैं, वहीं दूसरी ओर पलायन की पीड़ा यह जनपद पहले से ही सहते चला आ रहा है। अन्य कारणों के साथ साथ स्वरोजगार की कमी पलायन के प्रमुख कारणों में से एक है। स्वरोजगार की ओर यहां के ग्रामीणों को मोड़ने की दशा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा तथा अन्य रेखीय विभागों के केंद्राभिसरण से जिला विकास अधिकारी चमोली के कुशल नेतृत्व में आजीविका पैकेजों के द्वारा स्वरोजगार की पहल की गई। एक ऐसी ही कोशिश विकासखंड कर्णप्रयाग के दूरस्थ ग्राम पंचायत खडगोली की स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती बीना तिवारी के द्वारा भी की गई। श्रीमती बीना तिवारी के द्वारा स्वरोजगार की दिशा में हाथ बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और उद्यान विभाग के केंद्राभिसरण से न्यूट्री गार्डन की स्थापना की गई। जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से श्रीमती बीना तिवारी के बंजर खेत को समतल कर कृषि योग्य बनाया गया और भूमि विकास का कार्य किया गया और साथ में सिंचाई के लिए खाल का निर्माण किया गया। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग और उद्यान विभाग से कृषि उपकरणों सहित पॉली हाउस की स्थापना और अनुदान पर खाद बीज श्रीमती तिवारी जी को उपलब्ध कराया गया। गरीब परिवार होने के कारण श्रीमती तिवारी जी द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए
कदम बढ़ाया गया आजीविका पैकेज की ओर और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजीविका पैकेज के रूप में स्वरोजगार की पहल की। आजीविका पैकेज के रूप में लुटी गार्डन में श्रीमती बीना तिवारी द्वारा बेमौसमी सब्जी बीज का रोपण किया गया और वर्तमान में टमाटर, बीन, शिमला मिर्च, प्याज, खीरा, लौकी आदि सब्जियों का उत्पादन कर स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे इनकी परिवार की आय दोगुनी हुई है। वहीं इसी आजीविका पैकेज के रूप में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मत्स्य विभाग की केंद्राभिसरण से श्रीमती तिवारी द्वारा मत्स्य पालन तालाब का निर्माण किया गया है। जिसमें मत्स्य विभाग के सहयोग से श्रीमती तिवारी द्वारा ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प जैसी प्रजाति की मछली के बीज डाले गए हैं। भविष्य में स्थानीय बाजार में मछलियों की बिक्री कर श्रीमती तिवारी द्वारा अपनी की आर्थिकी सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाया गया है। इस आजीविका पैकेज के रूप में स्वरोजगारियों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्ति सृजन के साथ साथ श्रमांश भी प्राप्त हुआ है, जो कि आजीविका पैकेज की विशेषता है। स्वयं लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य कर रोजगार की प्राप्ति की जाती है। साथ में परिसंपत्तियों का भी सृजन किया जाता है। आइए
सुनते हैं श्रीमती तिवारी जी की जुबानी। मैं बीना तिवारी हूँ, मालखोली स्वयं सहायता समूह से हूँ और मेरे को यहाँ पे ग्राम प्रधान के सहयोग से और खंड विकास अधिकारी जी के सहयोग से मुझे आजीविका पैकेज मिला है, जिसमें मुझे विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और मत्स्य पालन से, और आने वाले समय में हम मछली पालन का काम करेंगे, अपनी आजीविका में सुधार लाएंगे। और ये इसी से हमारे ये मनरेगा में काम भी हमें न्यूट्री गार्डन से मिला है, उसमें भी हमारी आजीविका में सुधार हुआ है। वहाँ से हमें सब्जी, लहसुन का बीज, लौकी, खीरा, तुरई, टमाटर, बैंगन, सब चीज़ के बीज हमें उद्यान विभाग से मिले हैं। मनरेगा आई है, खुशियाँ लाई है, जिसमें हमारी आजीविका में सुधार आया है। ग्राम पंचायत खड़गोली की खुली बैठक में मीना देवी को आजीविका पैकेज के लिए चयनित किया गया है। विकासखंड कर्णप्याग के अंतर्गत मनरेगा का जो कार्य चल रहा है, उसमें मीना देवी को मत्स्य पालन और ये न्यूट्री गार्डन के लिए चयनित किया गया है, जिससे मत्स्य पालन के सहयोग से मत्स्य तालाब बनाया गया और उसमें मछली उत्पादन हो रहा है और सब्जियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही है, जिससे इनका आजीविका बढ़ा हुआ है और रोज़गार भी मिला है। रोज़गार गारंटी लाई है और खुशी लाई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिला विकास अधिकारी महोदया चमोली के निर्देशन में विकासखंड द्वारा आजीविका पैकेज के रूप में चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी श्रीमती बीना तिवारी, जो कि गरीब परिवार से हैं, इनका चयन खुली बैठक में आजीविका पैकेज के लिए किया गया। आजीविका पैकेज के तहत श्रीमती बीना तिवारी द्वारा बेमौसमी सब्जियां, जिसमें कि बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, खीरा आदि का रोपण किया गया और सब्जी उत्पादन की जा रही है। आजीविका पैकेज के केंद्राभिसरण के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा श्रीमती तिवारी द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है। आगामी भविष्य में मत्स्य पालन से इनकी आर्थिकी में निश्चय ही वृद्धि होगी और श्रीमती तिवारी जी के इस आजीविका पैकेज को देखने के लिए आसपास के गांव के समस्त लोग आ रहे हैं और ये एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आसपास के लोग भी मनरेगा के तहत इस कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ चढ़ कर लेने के लिए बहुत सारे इच्छुक हैं।
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत स्वरोजगार की दिशा में कुछ कदम ग्राम पंचायत नोटी की ओर से भी बढ़े हैं। ग्राम पंचायत नोटी विश्वविख्यात मां नंदा राज जात यात्रा का पड़ाव का प्रमुख स्थल है। जहां स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती कुसुमलता नौटियाल द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आजीविका पैकेज के रूप में कार्य करके स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाया है। तो आइए ले चलते हैं आपको ग्राम पंचायत नोटी की ओर। ग्राम पंचायत के अधिकतर ग्रामीण परंपरागत ढंग से कृषि करते हैं। पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण मेहनत के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाता है। इसी सोच को दरकिनार करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य श्रीमती कुसुम नौटियाल द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आजीविका पैकेज के रूप में न्यूट्री गार्डन का निर्माण किया। जहां पर स्वरोजगारी के द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उद्यान विभाग से प्राप्त पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों का भी उत्पादन किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रीमती कुसुमलता नौटियाल द्वारा अपनी कृषि भूमि को समतल कर भूमि विकास का कार्य किया गया और जहां पर उनके द्वारा नकदी फसल के रूप में विभिन्न प्रकार के सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है और साथ ही साथ फलदार वृक्षों का रोपण कर फल का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसी के साथ श्रीमती नौटियाल द्वारा पूर्व में जलागम से निर्मित तालाब में मत्स्य का उत्पादन भी किया जा रहा था। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रीमती कुसुमलता नौटियाल द्वारा मत्स्य तालाब का निर्माण कर अपने मत्स्य पालन के व्यवसाय को विस्तारित कर अपनी आय को दोगुनी की गई है। श्रीमती नौटियाल द्वारा वर्तमान में अपने मत्स्य उत्पादन की क्षमता में दोगुनी वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप
2 से 3 कुंतल वार्षिक मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। और मत्स्य के विपणन से लगभग 80,000 से 1,20,000 की वार्षिक आय प्राप्त की जा रही है। गाय के लिए। ये इसमें बरसीम लगा रखा आपने? हाँ, दूध देने वाली गाय के लिए है। ये चारा का काम आता है आपके? काम है। ठीक है। और वो सामने वाली क्यारी में क्या है ये? कीवी का कलम। ये कलम है कीवी। कीवी की कलम है। कब तक तैयार हो जाएगी? अब मार्च अप्रैल। ठीक। मार्च अप्रैल में। ये प्याज की पौध है? हाँ, ये प्याज। तो इसको बाद में कहीं और क्यारी में लगाएंगे फिर आप? ये हाँ। ना, अब अच्छा। अखाड़ के महीने उखाड़ देंगे इनको। जी। हाँ, जुलाई में। जुलाई में आप इनको हाँ, प्याज तैयार हो जाएगी आपकी? तैयार हो जाएंगे जुलाई में। धनिया, प्याज सब। ये धनिया तो मैं जून में। ये जून के लिए धनिया। ये लहसुन की पौध है आपकी? लहसुन कब तक तैयार हो जाएगा आपके इसमें? मई जून में। मई जून में? मई जून की फसल। ठीक है। तो कितना लहसुन हो जाता है आपका? ठीक ही होता है। लगभग 1-2 बोरी। 1-2 बोरी हो जाता है। सब कम होता है। आप बेचते भी हैं इसको? बेचते हैं। कितने रुपए किलो जाता है लहसुन आपका? 50-60 रुपए किलो।
गाजर जोर से बोलो गाजर सलजम है वो। सलजम है वो सर दिखाएंगे इधर दिखाओ यही तो गजब को गाजर हो भाई। मोने सब उपाड़े लो उती मिल बोले तब अरे खाने उसको मन खाने उबालो ने अब दे रहा है आज बाबड़ा मिल रहा है
कार्यक्रम हुआ इसके बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी देंगे आप? ये मत हेतु NRLM से और गौरा देवी महिला समूह के माध्यम से विकासखंड कर्णप्रयाग की ओर से संपन्न किया गया। आपके इस गौशाला पालन से आपकी आजीविका में किस प्रकार वृद्धि हुई? हमारी आजीविका में इस गाय को खरीदने के बाद ये गाय प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, जिसमें से हम 5 लीटर एक टाइम का बेच देते हैं 40 रुपया लीटर के हिसाब से, और इससे महीने भर में हमको काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। नाम गौरा देवी स्वयं सहायता समूह जिसमें मैं सदस्य हूँ। खंड कर्णप्रयाग द्वारा आजीविका पैकेज के जरिए मत्स्य पालन टैंक, न्यूट्री गार्डन, पशुपालन, उद्यानीकरण, फल पौध आदि उसी की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में दुगनी सुधार है, जिससे मेरे परिवार की स्थिति ठीक। उत्पादन में प्याज, लहसुन, बीन्स और टमाटर, बैंगन और लौकी, कद्दू, आलू सभी प्रकार की सब्जियां उत्पादन करते हैं। फलों के पौधे सेब, कीवी, किन्नू, मौसमी, संतरे, आड़ू, केले और नाशपाती, अंगूर आदि हम उगाते हैं और इस लोकल मार्केट बेचते हैं? लोकल मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ये वाला हो गया। ठीक है, मनरेगा के तहत मुझे गौशाला सुधार का काम मिला और समूह के माध्यम से मुझे सीसल के द्वारा पशुपालन गाय लाने में सहायता मिली, जिससे मैं दुग्ध उत्पादन के में दुगनी आय से अपने आर्थिक स्थिति में दुगनी आय से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हूँ। श्रीमान जिला विकास अधिकारी महोदया चमोली एवं श्रीमान खंड विकास अधिकारी कर्णप्रयाग के द्वारा आजीविका पैकेज के अंतर्गत ग्राम सभा नोटी में श्रीमती कुसुमलता नोटियाल के द्वारा ये मत्स्य तालाब एवं न्यूट्री गार्डन तथा पशु सुधारीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें इनके द्वारा मत्स्य पालन एवं न्यूट्री गार्डन से जो कि इनके इनकम का स्रोत है उसमें वृद्धि हुई है और जिनसे इनकी आय अधिक हुई है। सभा नोटी में श्रीमती कुसुमलता नोटियाल के द्वारा ये मत्स्य तालाब एवं न्यूट्री गार्डन तथा पशु सुधारीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें इनके द्वारा मत्स्य पालन एवं न्यूट्री गार्डन से जो कि इनके इनकम का स्रोत है उसमें वृद्धि हुई है और जिनसे इनकी आय अधिक हुई है।
एवं खंड विकास अधिकारी महोदय के आज्ञा के अनुसार न्याय पंचायत नौटी में, ग्राम सभा नौटी में NRLM एवं मनरेगा के युगपतिकरण से निर्मित किया गया है, जिसमें मछली तालाब का निर्माण एवं फल पौधरोपण हेतु क्यारियों का एवं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, गौशाला सुधारीकरण का निर्माण किया गया है एवं कीवी के पौध, संतरे आदि के पौध लगाए गए हैं, जिससे कि आमदनी दुगनी की जा सके एवं स्थानीय लोगों को लाभ दिया जा सके।